नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में जिनका पेपर अभी ग्रुप डी का बाकी है, जिनका पेपर 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को है, उनके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 70 करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां से रेलवे क्वेश्चंस पूछ रहा है वही क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाला है। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जरूर आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए देखते हैं क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले बता दें, डेली आपको साइंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड आज भी एक 100 क्वेश्चन का क्लास कराया है करीब 2 बजे। उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और ऑलरेडी मैंने जितनी करंट अफेयर्स की क्लासेस करवा दिए हैं, खास तौर पे जनवरी में जो क्लासेस करवाए हैं, दिसंबर और नवंबर वाले आप छोड़ दो, ग्रुप डी के लिए जो स्पेशली आपको जनवरी 2026 में करवाए हैं वो सारे क्लासेस देख लेना। उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया था। आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा था कि अभी नवंबर 2025 में उड़ीसा में जो चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम क्या था। तो उस चक्रवाती तूफान का नाम दितवा था। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और आज पूछा था। और देखो, ये जो ऑपरेशन सागर बंधु है वो दितवा जो चक्रवाती तूफान आया था उसी के बाद भारत ने चलाया था। इससे रिलेटेड अब आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना। तो देखिए, भारत सरकार ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, श्रीलंका में आए प्राकृतिक विपदा में लोगों की मदद के लिए। देखिए, अभी श्रीलंका में चक्रवात दितवा आया था साथियों, साइक्लोन दितवा, याद रखना, ये आज डायरेक्ट आपसे पूछ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार और सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किन 3 शहरों को सम्मानित किया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शहर को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न पुलिस महानिदेशकों यानी डीजीपी और महानिरीक्षकों यानी आईजीपीएस के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, ए में लिखा है यह सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में संपन्न पुलिस महानिदेशकों का बैठक कहां पर आयोजित किया गया था, तो याद रखना रायपुर में। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस वर्ष का थीम क्या था, तो देखिए विकसित भारत सुरक्षा आयाम। ये तीनों एक ही चीज में कवर हो गया, जबकि ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, ये सभी। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप कोई एक क्लास देख कर जाओगे और बोलोगे आके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर क्वेश्चन नहीं आए, एक ही क्वेश्चन आए, 3 ही क्वेश्चन आए, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक क्वेश्चन कर, जैसे कि मैं अभी ये क्लास करा रहा हूं, अभी नवंबर 2025 को टारगेट करके करा रहा हूं ये जो क्वेश्चन है, तो क्या इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इससे पहले जो क्लासेस मैंने कराए हैं उसको भी आप जरूर देख लेना। ध्यान से देखिए, भारत ने निम्न में से किस टीम को पराजित करके हाल ही में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। और कोई भी क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको खुद पता लगेगा कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। नेपाल अगर आप बता रहे हैं साथियों, सोच रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए, करेक्ट आंसर होगा गोवा में, अयोध्या नहीं, गोवा, याद रखना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। चलिए आगे देखिएगा, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी आईफी में दिए गए पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ये सभी सही है। देखिए, आईफी में स्वर्ण मयूर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ को चुना गया। याद रखना, डायरेक्ट सिंगल केवल यही पूछ सकता है। एक से इस प्रकार के एक क्वेश्चन से 3 चीजें आपका क्लियर होता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देखिए उबिमार रियोस को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आईफी 2025 में अभी जारा सोफिया ओस्तान को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरबस के लगभग 6000 A320 विमानों पर खतरा का समाचार हाल ही के दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहा था।
इस खतरा का मुख्य कारण क्या था? तो इस खतरा का मुख्य कारण था सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने निम्न में से किस ग्रह या उपग्रह की 7 भूवैज्ञानिक विशेषताओं का नामकरण 7 भारतीय नामों पर करने की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आएगा मंगल ग्रह की। 7 नाम कौन कौन से हैं? 7 में से एक आपका कृष्णन है, एक पेरियार है, एक वर्कला है, एक थुम्बा है, एक वलियामाला है, एक बेकल है और एक नाम क्या था वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में शुरू हुआ, इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो ये जो संयुक्त सेना अभ्यास है सूर्य किरण, याद रखना भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है और इस वर्ष 19वां संस्करण था, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ था 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, आगे देखिए। भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए औपचारिक वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुई। यूरेशियन आर्थिक संघ में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए राइट आंसर होगा वियतनाम शामिल नहीं है। बाकी इसमें रूस शामिल है, कजाकिस्तान भी है, आर्मेनिया भी है, वियतनाम इसमें शामिल नहीं है। 2025 फीडे विश्व कप के खिताब विजेता कौन है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 2025 फीडे विश्व कप के खिताब विजेता कौन है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, जोविखिर सिंदारोव। ये उज्बेकिस्तान के हैं भाई, याद रखना, जिन्होंने अभी 2025 फीडे विश्व कप का खिताब जीता है। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? यानी अभी 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल खेले जाएंगे वो भारत में आयोजित होंगे, भारत के अहमदाबाद में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में हाइली गुब्बी, देखिए हाल ही में हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इस ज्वालामुखी की राख का बादल किस वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेट स्ट्रीम के कारण। नेक्स्ट है, हाल ही में हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इस ज्वालामुखी से उत्सर्जित राख के गुबार में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई गई, जिसके कारण क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की चिंता बढ़ी थी? करेक्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड पाई गई थी भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, 26 नवंबर 2025 को भारत में क्या मनाया गया? देखिए 26 नवंबर 2025 को भारत में क्या मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 76वां संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 76वां संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देखिए सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारत की किन राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और अभियानों का समर्थन करती है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान और नेट जीरो 2070 लक्ष्य को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS माहे का जलवातरण किया, यह क्या है? तो INS माहे जो है ना, एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है भाई भारत का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 16वां विदेश मंत्रियों की रूपरेखा संवाद आयोजित किया गया था। किस स्तर, देखिए FMFD जो है किस स्तर के द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, व्यापक सामरिक भागीदारी का। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स को पूरे देश में लागू कर दिया है। इन श्रम संहिताओं में क्या शामिल है? तो इन श्रम संहिताओं में ऑप्शन नंबर ई ये सभी शामिल है, जैसे कि मजदूरी संहिता 2019 शामिल है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 शामिल है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई? करेक्ट होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह भारत के कितनेवें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो भाई जस्टिस BR गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 53वें। नवंबर 2025 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए नवंबर 2025 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने।
नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो साथियों राइट होगा, भारत पहले स्थान पर रहा, जो कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। भारत ने कुल 21 पदक जीते थे, याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब विजेता फातिमा बॉस किस देश की हैं? कल भी मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिको की हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 20 से 21 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में निम्न में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी? किस किस पर चर्चा हुई थी? तो साइबर सुरक्षा पर, आतंकवाद रोधी पर, समुद्री सुरक्षा पर चर्चा हुई, लेकिन अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की थी, यह भी आप याद रखना। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत किस जिले को प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार दिया गया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के बाड़मेर जिले को भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस राज्य को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है? देखिए करेक्ट होगा महाराष्ट्र को। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 जो है ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सभी ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो साथियों कर देना। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट होगा बेलगावी में, बेलगावी ऑप्शन नंबर बी राइट है। हाल ही में संपन्न सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो ये जो विनबैक्स युद्ध अभ्यास है यह भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होता है। 2025 में अभी छठा एडिशन था, छठा संस्करण था, जो कि वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था, याद रखना। वियतनाम के हनोई में 11 नवंबर से 29 नवंबर तक। काहिरा में हाल ही में संपन्न ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा था साथियों? तो याद रखना चीन। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। यह ढाका में आयोजित किया गया था। भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने स्वर्ण पदक जीता था, यानी ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपोर्टेंट है। ए में है बैठक की मेजबानी कनाडा में की गई थी, बिल्कुल यही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों। आगे देखिए, WHO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 2015 से 24 के अनुसार तपेदिक के कुल मामलों में वैश्विक कमी 12% की तुलना में भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है? तो देखिए करेक्ट होगा 21% की कमी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व आमतौर पर कौन सा प्रमुख राजनीतिक दल करता है? याद रखना RJD, ठीक है। RJD ने कुल 25 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 89 जीती थी, JDU ने जो है 85 सीटें जीती थी। इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, याद रखना। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा राहुल VS, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, राहुल VS। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भूटान की राजकीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने भूटान के किस सीमावर्ती शहर को भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भूटान के गोलेफू और समत्से को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो है निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वाड देशों में साथियों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इनके बीच 29वें बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में शामिल होने वाला भारत का जहाज कौन सा था? तो याद रखिएगा INS सहाद्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने WWW यानी वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है? तो देखिए राइट होगा तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। निम्न में से किस राज्य ने 9 नवंबर 2025 को अपने स्थापना की रजत जयंती मनाई? कल मैंने बताया था 25 वर्ष के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया जाता है, करेक्ट होगा उत्तराखंड ने। आगे देखिए, अगला है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में 100 बिलियन अरब का
बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार कर लिया है? तो भाई राइट होगा भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने। नेक्स्ट है साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जीई एरोस्पेस के साथ लगभग 5,375 करोड़ की लागत से F404 इन-20 इंजन खरीदने का बड़ा समझौता किया है। जीई एरोस्पेस किस देश की कंपनी है? देखिए राइट होगा अमेरिका की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न ISTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के किस मेगा फंड की शुरुआत की है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना फंड की। नेक्स्ट है, अमूल को हाल ही में जारी वैश्विक सहकारी समितियों की रैंकिंग में प्रथम स्थान घोषित किया गया। यह रैंकिंग किस विशिष्ट मानदंड यानी क्राइटेरिया के आधार पर हासिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक सदस्य किसानों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, अमूल को हाल ही में जारी वैश्विक सहकारी समितियों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर घोषित किया गया। यह रैंकिंग किस संगठन द्वारा जारी की गई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के द्वारा। आगे देखिए, यूनेस्को ने निम्न में से किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान दिया है? तो बताइए यूनेस्को ने निम्न में से किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान दिया है? करेक्ट होगा लखनऊ को, लखनऊ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चीन ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है। यह सफलता किस महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की प्रायोगिक पुष्टि की है? तो करेक्ट आंसर यहां का हो जाएगा थोरियम ईंधन चक्र की। अगला है, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो भाई करेक्ट होगा साथियों टेनिस से, टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो ने हाल ही में उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह किस कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित किया गया? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भू समाकालिक स्थानांतरण कक्ष में, GTO में। पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति यानी 92 ईयर्स के हैं ये, और ये कैमरून के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। उन्होंने हाल ही में अंबाला वायुसेना स्टेशन से किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरा? करेक्ट आएगा राफेल में, राफेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में एक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देखिए करेक्ट होगा साथियों अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 47वें एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा तिमोर लेस्ते, ऑप्शन नंबर सी तिमोर लेस्ते करेक्ट आएगा। आगे देखिए, चक्रवात मोन्था जो कि बंगाल की खाड़ी में बना एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान था। ये जो चक्रवात मोन्था नाम है, ये किस देश द्वारा सुझाया गया था? राइट होगा थाईलैंड के द्वारा भाई। आगे देखिए, ग्रोकीपीडिया को किस प्रसिद्ध उद्यमी और तकनीकी दिग्गज की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिए करेक्ट होगा एलन मस्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में अभी किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कैथरीन कोनोली को। अगला है, भारतीय एथलीट प्रति स्मिता भोई ने एशियाई युवा खेलों 2025 में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए करेक्ट होगा भारोत्तोलन में, 44 kg के भार वर्ग में, यह भी आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के देखिए रामायपट्टनम में एक विशाल ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के विकास के लिए किन 2 PSUs ने सहयोग किया है? राइट होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक पूर्ण यात्री विमान SJ-100 का उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की किस कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है? करेक्ट होगा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या है? देखिए करेक्ट होगा साथियों सेवा तीर्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हवाई अड्डा जिसे पर्यावरण अनुकूल होने की वजह से वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखिए, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया था? तो एक्वेरिन युद्ध अभ्यास है जो कि भारत ने मालदीव के साथ आयोजित किया था, जो कि 14वां संस्करण था साथियों। 2 से 15 दिसंबर 2025 तक यह आयोजित किया गया केरल के तिरुवनंतपुरम में।
2025 में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के कितने साल पूरे होने का उत्सव मनाया गया? देखिए करेक्ट होगा 25 साल पूरे होने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की हाल ही की बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में कौन सा सही रूप से सम्मिलित है? तो ये सभी कथन सत्य है। रेपो दर 5.25%, रिवर्स रेपो रेट दर जो है वो 3.35% और बैंक दर 5.50%। आरबीआई ने निम्न में से किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में दे दी है? देखिए करेक्ट होगा फिनो पेमेंट्स बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह की प्रतिष्ठित हस्ती सिमोन टाटा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस ब्रांड से संबंधित थी? करेक्ट आएगा लैक्मी से। लैक्मी जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाता है ना। हाल ही में संपन्न ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 फाइनल प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए और बी दोनों ही सत्य है। दोहा कतर में आयोजित किया गया था। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। ए और बी दोनों ही सही है भाई। नेक्स्ट है साथियों, वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? करेक्ट होगा भारत के रोहित शर्मा ने 355 छक्कों के साथ। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? देखिए करेक्ट होगा रेज बाइट को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल यही नहीं, इसमें तो नवंबर को टारगेट करके मैंने कराया, क्योंकि नवंबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो क्लासेस मैंने कराए हैं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जाकर देख लेना। और साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।